इस बढ़ती हुई गर्मी का तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की थोड़ी बहुत ठंडी-ठंडी चीज़ें बनाकर हम अपने आप को कूल ज़रूर रख सकते हैं। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। तो ये ऑरेंज मेरे फ्रिज में काफ़ी दिन से पड़े हुए थे और बच्चों ने खाना भी बंद कर दिया था। 1-2 खाते रहते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे खरीद लिए थे, लेकिन इनमें थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी कि ये बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो मैंने कहा चलो इनका मैं जूस ही बना देती हूँ। तो आज जब मैं बेटे को स्कूल से लेने गई थी तो इतनी ज़्यादा किलकिलाती हुई धूप थी कि वहाँ से आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ही खराब हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। तो बेटा कहने लगा मम्मा जूस बना दो, ऑरेंज रखे हैं। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो ये थोड़े से पुराने हो गए थे, लेकिन जूस में चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मैं इन्हें छील रही थी तो थोड़ा सा छिलके में रस होता है, तो वो रस थोड़ा सा आँख में चला गया था। तो इससे मुझे एक बात याद आई, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। जब बचपन में जब हमारे घर में ऑरेंज आते थे या बड़े बुजुर्ग लाते थे और हम खाते थे, तो उनमें से इस तरह से छिलका से हम थोड़ा सा रस एक दूसरे की मस्ती मस्ती में आँखों में डाल देते थे, थोड़ा सा आँखों में लगता भी था। और हम यूपी के गाँव से हैं, तो गाँव के लोग यही कहते थे बड़े बुजुर्ग कि आँखों में अगर इसका रस डालते हैं या हल्का फुल्का चला जाता है तो इससे आंखें साफ हो जाती हैं, एकदम क्लीन दिखने लग जाता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, आप लोग जरूर से बताना मुझे। तो यहाँ पर मैंने सभी ऑरेंज को छील लिया है और इस तरह का एक जूसर लिया है। मेरे पास ये बहुत छोटा सा जूसर मशीन है, इसी में मैं आज जूस बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए इसे लॉक करना होता है, वरना फिर ये दिक्कत करता है, बार बार हिलता डुलता रहता है, तो फिर जूस फैलने का डर रहता है। तो मैंने इस पे रख दिया है एक गिलास और ऊपर से छिले हुए डाल दिए हैं ऑरेंज, और इस तरह से इसे थोड़ा सा प्रेस करना होता है। तो ये आसानी से बहुत ही इजीली घर में जूस आप बना सकते हो। इस तरह से एकदम फ्रेश जूस निकल आता है। तो देखिए बार बार पता नहीं क्यों मैंने नीचे इसके वॉलपेपर लगा रखा है शेल्फ में, इसलिए ये पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके नीचे भी एक प्लास्टिक के जैसा रबड़ सी होती है, तो वो नहीं पकड़ में आ रही थी, तो मुझे बार बार थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन देखिए कितना जल्दी ताज़ा एकदम फ्रेश जूस बनकर तैयार हो गया है। आप इसे इसी तरह से भी पी सकते हैं। तो थोड़े से ऑरेंज अभी और बचे हैं, तो एक गिलास निकल गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने दूसरा गिलास लगा दिया है और दूसरे में भी फटाफट से जूस को निकाल लेते हैं। तो ये इतनी आसानी से निकल आ रहा था, बेटा कह रहा था मुझे चलाने दो, तो मैंने फटाफट से ही इस तरह से जूस बना लिया और इसमें बिल्कुल छिलका वगैरह सारा निकल जाता है और सिर्फ जूस ही रह जाता है। तो बीज वगैरह बढ़िया से निकल जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं, इस तरह की मशीन आती जूसर, मुझे लगता है 150 से 200 रुपए के करीब ये मिल जाती है। तो मैंने बहुत दिन पहले ही खरीदा था इसे और मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसी में फटाफट से जूस बना लेते हैं। तो मैं इसी तरह से हमेशा घर पर ही जूस बनाती हूँ, जब भी मुझे पीना होता है या फिर बच्चों का मन होता है। तो अब इस तो सीजन चल रहा है गर्मी का, इसलिए घर पे ही बनाते हैं। बहुत से लोग बाहर से लेकर पीते हैं या दुकान में जाकर पीते हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं बच्चों को बाहर की चीज़ें पिलाती हूँ। तो यहाँ पर जूस बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑरेंज बहुत ज़्यादा खट्टे थे, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बच्चों को भी टेस्ट कराया, तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे ऑरेंज, तो इसलिए जूस भी काफ़ी खट्टा बना था। तो मुझे लगा कि ये बच्चे पियेंगे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा चीनी डाला इसमें, बर्फ़ के आइस क्यूब्स डाले थोड़े से, ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और मीठा हो जाएगा, तो इस वजह से बच्चे पी भी लेंगे और यूज में भी आ जाएगा। इस तरह से काफ़ी गाढ़ा होता है, ये जूस काफ़ी गाढ़ा बना था क्योंकि पुराने थे, काफ़ी दिन से ऑरेंज रखे हुए थे ना, इसलिए। अगर आपके ऑरेंज खट्टे नहीं है तो आप इसी तरह से इसे पी सकते हैं। तो मैंने वापस से पलटकर जूसर में डाला, थोड़ा सा बर्फ़ और चीनी डालकर इसे थोड़ा सा इसे मैंने मिक्सी में चला लिया था, तो इससे चीनी भी अच्छे से घुल गई थी और ये पीने के लायक जूस भी बनकर तैयार हो गया था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये पतला भी हो गया है और अच्छा खासा मीठा भी हो गया था। तो इस तरह से बच्चे बढ़िया से पी लेते हैं और खटास भी कम रह जाती है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है और सबके मैंने अलग अलग गिलास रखे हैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग पीने का मन था अपने अपने मनपसंद के गिलासों में। तो यहाँ पर मैंने भी टेस्ट करके देखा था, तो मुझे ठीक लगा था। थोड़ी सी मैंने चीनी और डाली थी क्योंकि मुझे मीठा कम लग रहा था। तो चलिए इसे पीकर एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस तरह की चीज़ें अपने घर में ज़रूर से बनाकर ट्राई करिए। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें पीने में या फिर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बच्चों की मस्ती आप देख सकते हो, छोटी वाली बेटी मेरी इस तरह से छोटू सा गिलास में पी रही थी और फुल मस्ती के साथ पिया बच्चों ने जूस। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो इस तरह से एक बार आप भी घर पर बना